हाय एवरीवन, आज हम लोग एक नया टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं जिसका नाम है वॉल्यूम प्रोफाइल। हमने पार्ट 1 वीडियो में देखा था कि फुटप्रिंट चार्ट को कैसे यूज किया जाता है, उसके क्या बेनिफिट्स होते हैं और उससे आप पैसे कैसे बना सकते हो। अगर आपने वीडियो नहीं देखा है तो प्लीज मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा लिंक, आप प्लीज उसे वॉच करो, उसके बाद ही वॉल्यूम प्रोफाइल देखो और इसको भी अच्छे से यूज करके आप पैसे बना सकते हो। अब सीधी सी बात है, हम आते हैं अपना टॉपिक वॉल्यूम प्रोफाइल पे। तो वॉल्यूम प्रोफाइल का ऐसा सीन है कि ये हमें कुछ चीजें रिवील करके बताता है जो रियलिस्टिक वे में काफी अच्छे तरीके से काम करता है, जो होता है सपोर्ट, रेजिस्टेंस और फेयर वैल्यू गैप। अब सवाल है कि ऑलरेडी ये कॉन्सेप्ट हम काफी अच्छी तरीके से यूज करते हैं, वॉल्यूम प्रोफाइल ही क्यों? तो वॉल्यूम प्रोफाइल एक इफेक्टिव मैनर में काम करता है। तो इस चीज के लिए ये क्या करेगा, आपके ट्रेडिंग को काफी अच्छी तरीके से इनहेंस करेगा। यूट्यूब पे क्या हो रहा है, बहुत सारे वीडियो इस टॉपिक के रिगार्डिंग बना हुआ है। तो मैं यहाँ पे इस वीडियो में ये चीज करने की कोशिश करूंगा कि जो एक्चुअल नॉलेज है, जो रियलिस्टिक वे में वर्क करेगा, जो आपके प्रॉफिट को मैक्सिमाइज करेगा, जो आप रियल ट्रेड में अप्लाई कर सकते हो, मैं उसकी बात करूंगा। तो वीडियो में बने रहिए, अभी हम आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहला सवाल आता है कि भाई ये वॉल्यूम प्रोफाइल होता क्या है, दिखता कैसा है, वो बात की बात है। सबसे पहले अपने को एक बेसिक कॉन्सेप्ट सीखना पड़ेगा, चाहे वो एक एग्जाम ओरिएंटेड ट्रेडर हो या वो प्रैक्टिकली रियल लाइफ में ट्रेड एग्जीक्यूट करता हो। तो वॉल्यूम प्रोफाइल क्या है, वो प्राइस के अगेंस्ट चलता है। और हमारे लाइफ में पहले से ही, जब से आप ट्रेडिंग करियर में आए होगे, ट्रेडिंग लाइफ स्टार्ट किया होगा, तब से आप देख रहे होगे कि ट्रेडिशनल वॉल्यूम चलता था, जो मार्केट ऊपर कैंडल स्टिक चल रहा है एंड नीचे आपको वॉल्यूम दिख रहा है। बहुत लोग उसे ब्रेकआउट के टाइम में ये देखने को कहते थे, बट अभी क्या है ना, डाटा वही है बट तरीका उसका रिप्रेजेंट करने का डिफरेंट है, क्योंकि ये प्राइस के बेसिस पे काम करता है। यहाँ पे लिखा हुआ है वॉल्यूम प्रोफाइल एक चार्टिंग टूल है दैट प्लॉट ट्रेड वॉल्यूम अगेंस्ट द प्राइस। तो प्राइस के हिसाब से अगर आप सेम चीजों को सीखोगे तो कहीं ना कहीं आपकी इफेक्टिवनेस को बढ़ेगा, रेदर देन टाइम के हिसाब से अगर आप काम करते हो तो अब यहाँ पे क्या है, टर्निंग फ्लैट प्राइस चार्ट इनटू मैप ऑफ वेयर रियल बाइंग एंड सेलिंग कन्विक्शन एक्चुअली हैपन। तो हमें एक्चुअल चीजें यहाँ पे काफी रिफाइन करके मिलने वाली है, ठीक है। तो यहाँ पे एक छोटा सा ग्लिम्सेस है कि देखो ट्रेडिशनल वॉल्यूम ऐसा दिखता था और वॉल्यूम प्रोफाइल इस तरीके का दिखता है। और यहाँ पे मैंने ये भी मेंशन किया है, डाटा वही है बट न्यू लेंसेस, मतलब नया अंदाज से आप वो चीज देखने वाले हो। तो चलिए अब आते हैं यहाँ पे कि वॉल्यूम प्रोफाइल क्यों मैटर करता है और वो हमारे लिए क्या नेसेसरी वे में हेल्प करेगा। तो सीन ऐसा है, अभी हम देखने वाले हैं प्राइस टेल यू वेयर, वॉल्यूम टेल यू हाउ मच इट मैटर्ड। मतलब ये आपको एक्चुअली बताएगा कि रियल सपोर्ट कहाँ है, रियल रेजिस्टेंस कहाँ है। क्यों हमें ये जानना है, क्योंकि कई बार अगर हम एक्चुअल सपोर्ट और एक्चुअल रेजिस्टेंस पे ट्रेड एग्जीक्यूट नहीं करेंगे तो मार्केट आपका ऐसे उड़ाएगा और आपका लॉस हो जाएगा। तो मेक श्योर करना वॉल्यूम प्रोफाइल को यूज करके ही सपोर्ट और रेजिस्टेंस को आइडेंटिफाई करना, उसके बाद आप ट्रेड एग्जीक्यूट करो, आपको ट्रेड में उतना परेशानी नहीं होने वाला है। फिर है आइडेंटिफाई फेयर वैल्यू। फेयर वैल्यू का क्या सीन होता है कि हम ऐसे मन से कैंडल्स को देखते हैं, एनालाइज करते हैं, ट्रेंड को पकड़ते हैं और कहते हैं देखो यहाँ पे फेयर वैल्यू है, यहाँ पे फेयर वैल्यू है, बट ऐसे नहीं होता है। हमें चाहिए एक एक्चुअल 100% एक्यूरेट डाटा तो एक्चुअली बताए कि देखो फेयर वैल्यू वहां पे आइडेंटिफाई हो रहा है। और ये यहाँ पे क्लियरली जो सबसे इंपॉर्टेंट जो टूल है वॉल्यूम प्रोफाइल का, ये इम्बैलेंस जोन को हमें बताता है कहाँ पे इम्बैलेंस हुई है। जो अगर हम आप ऑर्डर फ्लो ट्रेडर बनने वाले हो तो आप इस चीज को काफी अच्छी तरीके से फायदा उठा सकते हो। अब आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे एक छोटा सा ग्लिम्स है कि ये वॉल्यूम प्रोफाइल दिखता कैसा है। मैं आने वाले वीडियो में मैं आपको दिखाऊंगा प्रैक्टिकली, आप ऐसा मत सोचना कि मैं थ्योरीज बस पढ़ाऊंगा, मैं आपको एक्चुअल पूरा रोड मैप दूंगा कि कैसे ट्रेड करना है, कैसे पढ़ना है, कैसे समझना है और कैसे सीखना है, ठीक है। तो एनाटॉमी ऑफ वॉल्यूम प्रोफाइल में ये है कि भाई ये इसमें क्या क्या चीजें हैं। सबसे पहली बात है, तो लेट्स अज्यूम ये एक कैंडल है, ओके। इसमें क्या है ना, अलग अलग ऑर्डर लगे हुए हैं, अलग अलग ऑर्डर लगे हुए हैं। इसमें मेरा कहना है कि देखो सबसे ज्यादा ऑर्डर जो है ना इसमें लगा था, तो इसका नाम मैंने रख दिया पॉइंट ऑफ कंट्रोल। मतलब यहाँ पे क्या है ना, बायर और सेलर दोनों सबसे ज्यादा इंटरेस्ट है बाइंग या सेल करने में, ठीक है। फिर आता है वैल्यू एरिया हाई और वैल्यू एरिया लो। मतलब एक ऐसा जोन भी होता है कि जहाँ पे डिमांड कम होती है और एक ऐसा जोन भी आता है जो हाई साइड में, बट वहां पे भी डिमांड कम हो, ठीक है। हम ये चीज देख पा रहे हैं कि कुछ कुछ ऐसा दिखता है। लेकिन अब सवाल है कि मेरे वीडियोस जो है वो काफी बिगिनर लोग देखते हैं, जिन्हें बिल्कुल जीरो से अपना ट्रेडिंग नॉलेज स्टार्ट करना है, जो एक्चुअल करेक्ट रोड मैप पे चलना चाहते हैं। तो मैं उनके लिए यहाँ पे एक चीज, सेम चीज को प्रैक्टिकल वे में कि भाई वो रियल मार्केट में कैसा दिखता है, मैंने वो लगाया हुआ है। तो मैं पहले बता देता हूँ, ये मेरे जो पीछे जो चार्ट लगा हुआ है ये फॉरेक्स का चार्ट है, गोल्ड का चार्ट है, ठीक है। और ये ट्रेडिंग व्यू का चार्ट नहीं है, ये एक्चुअल चार्ट है जो कॉमेक्स रिप्रेजेंट करता है, रियलिस्टिक नंबर्स के बेसिस पे ये डिराइव किया हुआ चार्ट है। ट्रेडिंग व्यू में जो आप चार्ट देखते हो वो कहीं ना कहीं फॉल्स चार्ट होता है, वो बना बनाया चार्ट होता है। मतलब वो चार्ट से अगर आप ट्रेड करोगे, वॉल्यूम प्रोफाइल ड्रॉ करोगे, तो मार्केट में उसके रिजल्ट्स वैरी करेंगे और वो कहीं ना कहीं निगेटिवली इंपैक्ट करेगा, ठीक है। तो अब यहाँ पे देखिए एक वॉल्यूम दिख रहा है, आप ये वॉल्यूम कैसे
से डिराइव हो गया। ठीक है, मैं प्रैक्टिकली बताने की कोशिश कर रहा हूँ, तो फोकस होकर के देखिएगा। ये वॉल्यूम है, ये वॉल्यूम क्या बता रहा है कि देखो यहाँ पे मार्केट जो है ना इतना मूवमेंट किया, यहाँ पे मार्केट सीधे ऊपर चला गया, यहाँ पे मार्केट ने फिर इतना रेंज बाउंड हुआ, फिर ऊपर चला गया, ऐसे ट्रेंड रेंज करके ट्रेंडिंग में ऊपर चला गया, फिर यहाँ पे ड्रॉप हुआ, फिर ऐसे रेंज बाउंड हो रहा है। तो आपने एक चीज नोटिस किया, जहां पे भी मार्केट सबसे ज्यादा रेंज बाउंड क्रिएट करता है, वहां पे एक्यूमुलेशन होते ही मार्केट में वॉल्यूम बढ़ता है, इंक्रीज होता है। तो यहाँ पे क्या है, पॉइंट ऑफ कंट्रोल वो दिखाता है कि सबसे ज्यादा जो है वॉल्यूम यहाँ पे है। ठीक है, उसके बाद हमें कह रहा है कि देखो वैल्यू एरिया लो और वैल्यू एरिया हाई, मतलब हाई पे सबसे कम वॉल्यूम यहाँ था और लो पे सबसे कम वॉल्यूम यहाँ पे था। ये तीन चीजें हैं जो काफी इंपॉर्टेंट है वॉल्यूम प्रोफाइल पढ़ने के लिए। अब सवाल है कैसा दिखता है, बता दिया, कैसे काम करेगा उस पे बात करो। तो मैं अभी आपको आगे दिखाने वाला हूँ कि ये काम कैसे करता है और ये टूल से आपको क्या एक्सपेक्टेशंस रखना चाहिए। ओके, अब देखिए, ये टूल से आपको पहला एक्सपेक्टेशन ये रखना चाहिए कि ये दिखता कैसा है। ठीक है, तो ये आपके सामने कुछ इस तरीके से दिखेगा कि भाई देखो, अगर वॉल्यूम प्रोफाइल का शेप डी शेप में है तो वो एक बैलेंस्ड है, वो ना तो सेलर वहां पे ज्यादा है ना तो बायर है, मार्केट दोनों तरफ का मूवमेंट हो रहा है। मतलब ऐसे गया होगा तो ऐसे भी आया होगा, ऐसे ऐसे, मतलब अपर गया फिर लो भी टच किया, फिर हाई गया फिर लो टच किया। तो ये डी शेप का वॉल्यूम प्रोफाइल आपको एक बैलेंस मार्केट दिखाता है। तो पहले क्या था, किससे पूछेंगे यार मार्केट क्या कर रहा है, कैसे कर रहा है, समझ में नहीं आ रहा है। तो अभी क्या है, आपके पास खुद नॉलेज है, आप पता कर सकते हो कि मार्केट का हालत क्या है अभी। तो मार्केट डी शेप में है, मतलब मार्केट बैलेंस्ड है। सेम वे में अगर मार्केट का वॉल्यूम प्रोफाइल का शेप अगर ई है तो मार्केट एक बुलिश मोमेंटम में है। उसमें क्या होता है, यहाँ पे मैंने डीपली लिखा हुआ है कि हैवी वॉल्यूम नियर द टॉप इन बिलो ऑफन फॉर्म आफ्टर अ शार्प रैली शॉर्ट कवरिंग प्राइस एक्सेप्टेड हाई एंड रिजेक्टेड लो। मतलब ये कुछ सिनेरियोज होते हैं तब जाके ये पी शेप क्रिएट होता है। अब मैं ये इसलिए चीज लिख रहा हूँ कि लोग यूट्यूब पे क्या कर रहे हैं, बस बता तो दे रहे हैं कि देखो पी शेप होने से बुलिश क्रिएटर सॉरी पी शेप होने से मार्केट बुलिश मोमेंटम करता है, बट कैसे वो पी शेप डिराइव होता है आपको वो समझना पड़ेगा। तो उससे क्या है ना, पी शेप रिकॉग्नाइज करना आपके लिए काफी इजी हो जाएगा। फिर बात आता है कि भाई ये बी शेप क्या बताता है। तो जब भी वॉल्यूम प्रोफाइल में बी शेप अगर फॉर्म होता है तो वहां पे वो जाहिर सी बात कर रहा है कि भाई देखो मार्केट का मोमेंटम बेयरिश है, तो आप ज्यादा प्रोबेबिलिटी रखोगे आप सेल का ट्रेड एग्जीक्यूट करो। तो हमने देखा डी शेप है, पी शेप है और बी शेप है। एक लास्ट शेप है जो जिसके बारे में यूट्यूब पे बहुत कम लोगों ने शेयर कर रखा है, तो मैं वो बताता हूँ बी शेप। कई बार क्या होता है ना, कुछ एरिया में जैसे पॉइंट ऑफ कंट्रोल यहाँ पे है, सबसे ज्यादा ट्रेड है, ठीक है, ये 3 लेयर थे। तो कई बार क्या होता है ना, जितना ये रेंज में जैसे पीओसी बना हुआ है, सेम उतना ही रेंज का एक प्राइस और जहाँ पे होता है, जहाँ पे पीओसी जैसा ही मार्केट में मोमेंटम क्रिएट हो जाता है। तो कहीं ना कहीं वो डबल टाइम डिस्ट्रीब्यूशन हो जाता है। मतलब डी शेप था ना, एक और डी शेप आ गया, तो वो क्या हो गया, डबल डिस्ट्रीब्यूशन हुआ, तो उसको बोलते हैं बी शेप। तो वो मार्केट भी स्टैग्नेंट होता है। ठीक है, तो अभी हम लोग आगे बढ़ते हैं। जो इसका सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है कि भाई वॉल्यूम प्रोफाइल तुम बता रहे हो, तो वॉल्यूम प्रोफाइल में आपने बता दिया कि वॉल्यूम प्रोफाइल दिखता कैसा है, वॉल्यूम प्रोफाइल में क्या क्या एलिमेंट होते हैं, वॉल्यूम प्रोफाइल काम कैसे करता है। अब सवाल ये है कि वॉल्यूम प्रोफाइल में दो चीज हैं जो आपको ट्रेड एग्जीक्यूट करने के लिए देखना पड़ेगा। तो क्या चीजें हैं वो है आपको समझना पड़ेगा हाई वॉल्यूम नोड एंड लो वॉल्यूम नोड। अब इसको लोग एचवीएन और एलवीएन के नाम से जानते हैं। ये बेसिकली क्या है, अगर कहीं पे हिस्टोग्राम थिक है और कहीं थिन है, तो आप समझ जाओ कि वहां पे मार्केट अलग अलग तरीके से सपोर्ट या रेजिस्टेंस की तरह रिएक्ट करेगी, मैग्नेट की तरह रिएक्ट करेगी। अब मैग्नेट में क्या इफेक्टिवनेस रहता है कि भाई मैग्नेट प्राइस को खींचता है अपनी तरफ, और सपोर्ट में क्या होता है कि अगर सपोर्ट और रेजिस्टेंस फेस कर रहा है तो प्राइस रिवर्स हो सकता है। ठीक है, तो इसमें आप ट्रेड लेने के लिए भी इसको यूज कर सकते हो और एंट्री और एग्जिट के लिए भी एग्जीक्यूट कर सकते हो। ओके, अब आपके सामने एक और चार्ट है जिसमें मैं थोड़ा सा आपके साथ एक्सप्रेस करूंगा कि देखो कैसे काम करता है और यहाँ पे क्या सीन है कि हम किसको एलवीएन मान रहे हैं और किसको एचवीएन मान रहे हैं। ठीक है, तो सबसे पहले आप 1 मिनट चार्ट रोक करके इस वीडियो को पॉज करके खुद डिसाइड करो यहाँ पे पीओसी कहाँ है। तो यहाँ पे पीओसी तो यहाँ है, दिख रहा है। वैल्यू एरिया हाई ये है, दिख रहा है। वैल्यू एरिया लो है, ये भी दिख रहा है। ठीक है, अब सवाल है क्या ये आइडेंटिफाई करने से आपका काम हो गया। अब मैं बात करने वाला हूँ कि इसको देख करके आप ट्रेड कैसे करने वाले हो। तो लेट्स अज्यूम आप मार्केट में सुबह सुबह उठ रहे हो,
ठीक है, मॉर्निंग के 6 बज रहे हैं, आप उठ गए हो, मार्केट ऐसे रैली करके ऐसे करके चला गया ऊपर। अब सीधी सी बात है, जब तक मार्केट परफॉर्म नहीं करेगा ये वॉल्यूम जनरेट कैसे होगा? तो मार्केट वॉल्यूम जनरेट हो गया, अब उसके पास क्या है, आपके पास डाटा है, प्रीवियस डाटा, कि यहाँ से ये ऐसे आया तो कहाँ तक आएगा, कैसे आएगा। तो यहाँ पे क्या है, मैंने नोटिस किया है, देखो सबसे कम यहाँ पे ट्रेड हुआ है, सबसे कम यहाँ ट्रेड हुआ है और सबसे कम यहाँ ट्रेड हुआ है। तो ये क्या है, सपोर्ट की तरह काम कर रहा है। और जैसे ही ये एलवीएन जो था ये ब्रेक हुआ तो ये रेजिस्टेंस की तरह काम किया। देखो यहाँ पे वापस से ये रेजिस्टेंस फेस किया और यहाँ पे ड्रॉप हो गया। और साथ में मैंने इस टूल के साथ एक इंडिकेटर भी अप्लाई किया है। लेट्स अज्यूम ये कोई मूविंग एवरेज आ रहा हो या कोई लाइन आ रही है जो एक इंडिकेटर है। तो सीन क्या है, लोग इस पे रिलाई करते हैं, लोग यहाँ पे बाई करते हैं। लेकिन अब देखो ये इंडिकेटर के अलावा नीचे एलवीएन है, तो लोग यहाँ पे बाई करते हैं और कैंडल के लो पे एसएल रखते हैं। तो होता क्या है, मार्केट आपका एसएल हिट करता है, थोड़ा नीचे आता है और लोग एसएल करने के बाद प्राइस ऊपर चला जाता है। तो आप एक चीज सोचो, अगर आपके पास वॉल्यूम प्रोफाइल का एक्चुअल नॉलेज है तो आप यहाँ पे एलवीएन के पास एंट्री लोगे या एलवीएन के नीचे अपना एसएल रखोगे। तो इससे क्या होगा कि आप एक अच्छा ट्रेड एग्जीक्यूट कर सकते हो। ट्रेडिंग का एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है रूल, कि हमें ज्यादा ट्रेड नहीं करना है, हमें ट्रेड ऐसे करना है कि हमारा ट्रेडिंग लाइफ जो है बहुत क्वालिटी ओरिएंटेड हो। हमें अच्छे अच्छे ट्रेड्स पकड़ना है। एक अच्छे ट्रेडर की निशानी ये होती है कि हमें मार काट वाला ट्रेड नहीं चाहिए, हमें ऐसा चाहिए कि हमने ट्रेड एग्जीक्यूट किया, प्राइस वहां से रिवर्स हो रहा है, प्राइस वहां से हमारे फेवर में आ रहा है, वो टीपी हिट हो रहा है और हम अपना ट्रेड क्लोज कर रहे हैं और अपने लाइफ में इंजॉय कर रहे हैं। ट्रेडिंग ऐसा होना चाहिए, ना कि पूरे दिन ट्रेड कर रहे हो। तो ये ग्राफ में मैंने आपको ये चीज बताने की कोशिश की। अब यहाँ पे थोड़ा सा एक और प्रैक्टिस के लिए मैंने आपके सामने रख रखा है, जिसमें मैंने आप ये वीडियो को पॉज करके आप चाहो तो इसमें प्रैक्टिस कर सकते हो कि ये जितने भी मैंने एरो मार्क किए हैं ये क्या बता रहा है। ये तो मैंने प्रीवियस वीडियो में कहा था कि देखो यहाँ पे क्या है, इसको ये नीचे जा करके टच करके कैसे एसएल करता है। तो यहाँ पे देखो सेम उसी चार्ट का है कि देखो मार्केट ने नीचे एलवीएन को हिट किया है, फिर मार्केट ऊपर गया है। होता क्या है, लोग वैसे यहीं पे ट्रेड एग्जीक्यूट कर देते हैं इंडिकेटर को फॉलो करके और उनका लॉस हो जाता है। बट यहाँ पे क्या है, वो एलबीएन को फॉलो कर रहा है, ऊपर गया है, एक बुलिश कैंडल है और यहाँ से आप टारगेट रख सकते हो पीओसी का। अदरवाइज पीओसी ब्रेक कर रहा है तो ऊपर एलवीएन का एक रेजिस्टेंस का टारगेट हो सकता है। तो ट्रेडिंग इतना इजी है, लेकिन आपका अप्रोच कैसा है वो मैटर करता है। तो आज इस वीडियो में हमने ये चीज सीखा। और एक चीज फिर से वार्निंग है, हालांकि आप अगर इस मेरा वीडियो देख रहे होगे, फॉलो कर रहे होगे, तो आपको ऐसा बहुत सारा चीज देख रहा होगा कि मैं बार बार वीडियो में वार्निंग मेंशन करता हूँ। बेसिकली ट्रेडिंग काफी एक रिस्की गेम है, लेकिन रिस्क आपके अपॉर्चुनिटी में चेंज हो सकता है। ऐसा कैसे कह रहा हूँ मैं, क्योंकि अगर आप रिस्क को एनालाइज करना सीख गए, रिस्क को स्टडी करना सीख गए, तो वो रिस्क आपके लिए अपॉर्चुनिटी बन जाएगा। ठीक है, तो अभी क्या करना है, अवॉइड दिस ट्रैप। ये पीओसी के साथ नहीं करना है। ये वॉल्यूम प्रोफाइल जब आप सीख रहे हो तो ये सारी गलतियां आपको नहीं करना है। क्या नहीं करना है, ट्रीटिंग द पीओसी एज गारंटीड। मतलब आपने मेरा वीडियो देखा, आपको लगा ऐसा कि यार मेरे को तो एक रामबान टूल मिल गया है, अब जितने बता दिया चलो ट्रेड एग्जीक्यूट करते हैं, तो उससे क्या होगा, आप ट्रेड करोगे, आपको लॉस होगा। मैं अभी एक प्रोसेस में चल रहा हूँ। मैंने वॉल्यूम प्रोफाइल के पहले मैंने फुटप्रिंट चार्ट बताया, ऐसे ही 2-4 कॉन्सेप्ट अभी और बाकी हैं। जब वो सारी चीजें सीखोगे तब आपको ये सारा नॉलेज काम आएगा। अधूरा नॉलेज बेकार होगा, किसी काम का नहीं है। तो थोड़ा पेशेंस रखिए। ट्रेडिंग पीओसी एज अ गारंटी गलत बात है, ऐसा नहीं करना है। इग्नोरिंग द टाइम फ्रेम कंटेक्स्ट। अब चले गए आप 5 मिनट टाइम फ्रेम में, आप हाई लो मार्क कर रहे हो, उसमें कह रहे हो कि अरे यहाँ पे तो पीओसी ये बन रहा था, यहाँ पे वॉल्यूम एरिया लो यहाँ था, वॉल्यूम एरिया हाई यहाँ पे था, और आप करोगे ट्रेड, आपको नुकसान होने वाला है। और एलवीएन को ओवर ट्रेड नहीं करना है। अभी मैंने आपके सामने 2 एग्जांपल दिया, जिसमें कहा देखो एलवीएन पे सपोर्ट ले रहा है और वहां से मार्केट रिवर्स हो गया। बहुत सारे लोग यूट्यूबर्स है ना, यही चीज को प्रमोट करते हैं। क्या होता है, एलबीएन से मार्केट लौट रहा है, अरे एलबीएन से मार्केट लौटता है, मैं एग्री करता हूँ, लेकिन यहाँ पे बस ये चीज नहीं हुआ है। यहाँ पे और भी फुटप्रिंट चार्ट में बहुत सारा इन्फॉर्मेशन था, लिक्विडिटी होगा, हीट मैप में हमें वो देखेंगे, तब जाके हम बोल सकते हैं कि नहीं मार्केट में ये अच्छा ट्रेड था, इसकी एक्यूरेसी ज्यादा होने वाली है, तब हम वो ट्रेड लेंगे। ठीक है, तो ये चीजों को आपको अवॉइड करना है। आप पीओसी को गारंटी नहीं लोगे, टाइम फ्रेम कॉन्टेक्स्ट समझोगे, एलवीएन को ओवर ट्रेड नहीं करोगे, यूजिंग अ स्टेल एंड अनफिनिश्ड प्रोफाइल। मतलब आप एक मोमेंटम को रेज होने दोगे, बिना मोमेंटम को रेज हुए
आप ट्रेड एग्जीक्यूट नहीं करोगे, क्योंकि आपको एक हिस्ट्री चाहिए होगा, तब आप फ्यूचर प्रिडिक्ट कर सकते हो। ठीक है, तो आज इस वीडियो में बस यही तक था। मैं आपको एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि मैं काफ़ी मेहनत से ये पीपीटीज वगैरह बना करके आप सभी के लिए इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करता हूँ। तो इस वीडियो में कमेंट करें, लाइक करें, शेयर करें और अपने ट्रेडर फ्रेंड्स को बताएं। वीडियो में कमेंट करने से इंगेजमेंट काफ़ी रीच होगी, बढ़ेगी, तो मेरे लिए वो काफ़ी ईजी होगा एंड आपको एक अच्छा नॉलेज मिलेगा। आज के वीडियो में बस यही।